आज के वीडियो की शुरुआत में मैं इन्वेस्टिंग आइडियाज़ की कम्युनिटी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थोड़े से समय में ही आपने अपने कमेंट्स और आइडियाज़ से इस कम्युनिटी को बहुत ही वाइब्रेंट बना दिया है। और क्योंकि मैं आपके कमेंट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने निधि कुमारी और पवन कुमार के कमेंट को नोटिस किया और वहीं से आया हमारे आज के वीडियो का टॉपिक। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज़ बाय एंजल वन। आज के वीडियो में हम एक ऐसे सेगमेंट की बात करेंगे जो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मिंग रहा है और अब इसमें री रेटिंग शुरू हो गई है। यू गेस्ड इट राइट, आज हम बात करेंगे PSU स्टॉक्स की। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है एंड हिट द बेल आइकन जैसे कि आपको सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब हम बात करेंगे PSU स्टॉक्स की, मगर उससे पहले आखिर PSU क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट में समझाऊं तो PSU का मतलब हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ होती हैं जो कि हमारे देश के इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और PSUs किन सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट होती हैं? PSUs हमारी ऑयल सेक्टर, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, मेटल्स एंड माइनिंग्स, इन सब सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं। तो अभी हम PSU स्टॉक्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट अभी एक ऐसे जंक्चर पे है जहां पे मार्केट करेक्शन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और ऐसे समय पे वन नीड्स टू लुक फॉर बेट्स दैट आर अंडरवैल्यूड एंड ऑल्सो गिव्स यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि ऐसा अनडिस्कवर्ड स्पेस जहां पे पॉजिटिव ट्रिगर्स डेवलप हो रहे हो और PSU स्टॉक्स एक ऐसा ही स्पेस है। अगर हम डेटा देखें तो मोर देन 90% PSU स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो देयर ऑल टाइम हाई लेवल्स। इसका मतलब PSU स्टॉक्स के वैल्यूएशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है PSU स्टॉक्स के फेवर में वो ये कि PSU स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड FD रेट से भी ज़्यादा है। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1 ईयर FD रेट को देखें तो वो 4% है फॉर जनरल पब्लिक एंड 4.9% फॉर सीनियर सिटीजन्स। और अगर हम निफ्टी PSE इंडेक्स की डिविडेंड यील्ड देखें तो वो मोर देन 5% है। यानी कि अगर आप PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरेज 5% एनुअल डिविडेंड तो मिलेगा ही और साथ ही साथ शेयर प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो पॉजिटिव ट्रिगर क्या है PSU स्टॉक्स के अराउंड? The reason is that the government is going aggressive on privatization. It is selling Air India to Tatas and it is also looking at divesting its stake in BPCL and IDBI Bank and Concor. अब कितना स्टेक सेल हो पाएगा ये तो नहीं पता, मगर गवर्नमेंट को रिसोर्सेज की ज़रूरत है और स्टेक सेल एक बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑन दी अपसाइड। 50 से भी ज़्यादा PSU स्टॉक्स लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें? इसके लिए आप निफ्टी PSE इंडेक्स के स्टॉक्स को ट्रैक करें और ये देखें कि किन किन स्टॉक्स की वेटेजेस ज़्यादा है इस इंडेक्स में और किन किन स्टॉक्स का डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव है। तो NTPC, ONGC, IOC एंड कोल इंडिया की काफ़ी वेटेज है निफ्टी PSE इंडेक्स में। और अगर कोल इंडिया की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड तो मोर देन 8% है और कोल इंडिया स्टॉक इज ट्रेडिंग मोर देन 50% बिलो इट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स। तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं कि आखिर आपको किस PSU स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप CPSE ETF खरीद सकते हैं या निफ्टी PSU BEES ETFs भी खरीद सकते हैं। एंड you can also invest in PSU mutual funds which is the safest option to take exposure in PSU stocks. तो आप किस PSU स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में या ETF में इन्वेस्ट करने वाले हो ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीक इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के एक न्यू एपिसोड में। थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.